बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लीनर पॉटरी स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, क्लीनर पॉटरी। क्लीनर्स पॉटरी हम इससे पहले हम कौन से नर्व के बारे में पढ़ चुके थे? अपटेक नर्व के बारे में पढ़ चुके हैं, या कोलोमोटर नर्व के बारे में पढ़ चुके हैं, या फैटी नर्व के बारे, ट्रॉकियर नर्व के बारे, ड्यूशन नर्व। इन नर्व्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो 5 क्लीनर थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज दो ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक है ट्राइजेमियल नर्व और एक है फेशियल नर्व। ठीक है, तो ट्राइजेमियल नर्व जो है वो फिफ्थ नर्व है, ट्राइजेमियल, जो कि बहुत सेंसरी और मोटर दोनों है। मतलब ये मिक्स नर्व है, सेंसरी सप्लाई भी है इसकी और मोटर सप्लाई भी है इसकी। ये जो डायग्राम आपको नजर आता है ये ट्राइजेमियल नर्व है, और इसके तीन जो है मेन ब्रांचेज आपको नजर आते हैं, जो मतलब जैसे अक्ल में है, मैंडिबुलर है और मैक्सिलरी है और मैंडिबुलर। ये हम भी डिटेल्स से ट्राइजेमिनल नर्व जो है द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, या नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन इन द फेस एंड मोटर फंक्शन सच एज बाइटिंग एंड चीविंग। यानी फेस की जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो सेंसेशन है इन द फेस, ये सारे जो है ट्राइजेमिनल नर्व लेके जाते हैं। इसके साथ जो मोटर फंक्शन है ट्राइजेमिनल नर्व की, वो है बाइटिंग एंड चिविंग। ये इसके लिए जो मसल्स है इनको सप्लाई करा जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि लार्जेस्ट नर्व भी है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्रिमिनल। लार्जेस्ट नर्व भी है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी लाएंगे, लेकिन लार्जेस्ट नर्व जो है वो वेगस नर्व है, वो लार्जेस्ट नर्व है। और ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो लार्जेस्ट नर्व। ठीक है, इसी तरह ट्राइजेमिनल, जैसे कि नाम से जाहिर है, ट्राइमीन, ट्री और जिम्नस और ट्विन, ये ट्राइस ट्विन derives from the fact that it is three major branches. ट्राइजेमिनल मतलब थ्री ब्रांचेज है इसकी। ट्राइजेमिनल का मतलब क्या है? तीन ब्रांचेज है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्रांच है उसको हम ऑप्थेल्मिक नर्व कहते हैं, जिसको हम V1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिलरी नर्व है जिसको हम V2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंडिबुलर नर्व है जिसको हम V3 से रिप्रेजेंट। ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी नर्व्स आर फेवरलिसिंग। अब ये बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी नर्व्स आर फेवरलिसिंग। हमें तो कहा कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है मैक्स नर्व है, क्योंकि उसको मोटर सप्लाई भी है और सेंसरी सप्लाई भी है। लेकिन इससे जो ट्राइजेमिनल की जो ब्रांचेज है, जो ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी ब्रांचेज है, वो फेवरली सेंसरी है। लेकिन इसका जो मैंडिबुलर पार्ट है सप्लाईज मोटर जो है सेंसरी, ये दोनों, इसके दोनों सप्लाई है, मोटर भी है और सेंसरी भी है। तो ये बात याद रखना। ठीक है, ये जो ट्राइजेमिनल का मैंडिबुलर पार्ट है, मैंडिबुलर ब्रांच है, वो मिक्स है, मतलब इसकी सेंसरी सप्लाई भी है और मोटर सप्लाई। अच्छा, इस तरह ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसके लिए जैसे कि हमने पढ़ा कि हर नर्व के लिए, हर नर्व के लिए कुछ न्यूक्लियाई होती है। कुछ सेंट्रल नर्व सिस्टम में या वहाँ पे कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे कि कोलोमोटर के लिए अलग न्यूक्लियाई था, बीसन के लिए अलग न्यूक्लियाई था, इस तरह ट्रॉकियर के लिए अलग न्यूक्लियाई था। इसी तरह ट्राइजेमिनल नर्व जो है, ये ट्राइजेमिनल नर्व है, इसकी भी कुछ न्यूक्लियाई है, और ये न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक ट्राइजेमिनल सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राइजेमिनल सिस्टम बनाते हैं। तो वो तीन न्यूक्लियाई है। एक को हम कहेंगे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल, प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस है इसकी। मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है। कौन कौन से? मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस एंड स्पाइनल न्यूक्लियस। ये ट्राइजेमिनल के कुछ न्यूक्लियाई है। ठीक है, फिर ये तीन, इन तीन न्यूक्लियाई से जो है फाइबर आते हैं और क्या बनाते हैं? फिर कंबाइन हो जाती है और ट्राइजेमिनल गैंग्लिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं शाबाश? ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। इसके बाद फिर जो इससे ब्रांचेस निकलते हैं, जिसको हम ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच, मैंडिबुलर ब्रांच और यही कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अब ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस जो है ट्राइजेमिनल एक A nucleus refers to the collection of nerve cells body within the central, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस और गैंग्लिया में फर्क क्या है? न्यूक्लियस वो होते हैं कि कलेक्शन ऑफ नर्व सेल इनसाइड द सेंट्रल नर्व सिस्टम,
विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी जो होती है इन वाइट मैटर में, इनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। अगर ये कलेक्शन ऑफ सेल्स नर्व सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं तो इसको हम फिर हम देंगे। तो ट्राइजेमिनल के जो न्यूक्लियस है, तीन न्यूक्लियाई है ट्राइजेमिनल, as all sensory information from the base, both touch, position, pain, temperature is sent to the trigeminal। ठीक है, तो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज द ट्राइजेमिनल नर्व एंड ये उसके ट्राइजेमिनल गैंग्लिया है और ये तीन न्यूक्लियाई है इसके ट्राइजेमिनल जो सिस्टम है, जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसके, कि इसका जो है एक मतलब एक मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है, जो कि ये न्यूक्लियाई कहाँ पे लाई करती है, नर्व ब्रेन में। फिर जो है इस तरह पोन्स है, तो पोन में जो ट्राइजेमिनल की प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस है वो पोन की एरिया में लोकेटेड है। और फिर जो है स्पाइनल न्यूक्लियस है, तो वो हो मेडुला के लेवल पर है, जो ये तीन न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक ट्राइजेमिनल सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो थ्रू द होल ऑफ द, अब देखिए ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन, अब देखिए बेस के सारे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो टच, पोजीशन एंड पेन, टेम्परेचर, ठीक है, इज सेंट टू ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, ये ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस को जाते हैं थ्रू द होल ऑफ द। अब ये कहते हैं कि जो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है तीनों ब्रेनस्टेम की तीनों एरिया को कवर करते हैं, मिड ब्रेन को भी, बोन को भी, मेडुला को भी, एंड एंड टू द सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, और इस तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी नीचे आते हैं। तो द सेंसरी ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियाई आर द लार्जेस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई। इसमें जो सेंसरी ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई है वो जो है न्यूक्लियाई में से सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है। ठीक है, इस तरह ये आप देख सकते हैं, अगेन दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। So you can see it, the red, this is the mesencephalic nucleus, the right and the left, and this is the primary or main sensory nucleus, and the down, the green one is the spinal nucleus of the trigeminal, spinal nucleus of the trigeminal, ठीक है, and you can see the blue one, this one is the motor nuclei है, क्योंकि हमने कहा कि trigeminal की मोटर सप्लाई दी है तो trigeminal के फिर 4 न्यूक्लियाई बन जाती है, एक mesencephalic nucleus, ठीक है, प्राइमरी और मेन सेंसरी न्यूक्लियस, फिर इस तरह स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड मोटर न्यूक्लियस या मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द ट्राइजेमिनल। ठीक है, ये एक अलग दूसरा पिक्चर है, जैसे कि आपको नजर आते हैं कि मतलब ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियाई कहाँ पे लोकेटेड है। तो मेसेंसेफेलिक ब्लड ब्रेन में है, जो मेन सेंसरी न्यूक्लियस वो बोन के लेवल पर है, और जो स्पाइनल न्यूक्लियस है वो मेडुला और अपर पार्ट तक नीचे आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह पे द पार्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस रिसीव डिफरेंट टाइप्स। अब देखिए इधर हमने कहा कि जो स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है, जो स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है वो फिर कौन से इंफॉर्मेशन लेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियाई की तरफ आएगी, जो पेन एंड टेम्परेचर वाला, पेन एंड टेम्परेचर वाली जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो किधर जाएंगी, स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई की तरफ जाएगी। इसी तरह टच एंड पोजीशन, जो पोजीशन वाली सेंसेशन है, टच एंड पोजीशन वाली सेंसेशन है, वो प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस की तरफ जाएगी, जो प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस या मेन सेंसरी न्यूक्लियस को हम कहते हैं, या प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, तो वहां पे जाएंगे टच और पोजीशन। जो प्रोप्रियोसेप्टर है या मेकेनोरेसेप्टर है, यानी जा से या टीथ से, जो मैंडिबुलर जॉइंट है, और या टीथ के एंड से जो मेकेनोरेसेप्टर या जो प्रोप्रियोसेप्टर इंफॉर्मेशन है वो मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस आता है ट्राइजेमिनल जॉइंट। ये हर एक न्यूक्लियाई का जो फिर अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, तो पेन एंड टेम्परेचर, स्पाइनल ट्राइजेमिनल, टच पोजीशन, प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस, प्रोप्रियोसेप्टर, मेकेनोरेसेप्टर, मेसेंसेफेलिक। ठीक है, इसी तरह फिर अब ये जो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई से जो फाइबर निकलते हैं, तो फिर ये तीनों जो फाइबर है वो कंबाइन हो जाते हैं, एक गैंग्लिया बनाते हैं, और वो गैंग्लिया कहाँ पे लोकेटेड है,
द ganglia lies in the depression, जिसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल डिप्रेशन। क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल डिप्रेशन है वहाँ पे, तो इसमें इसकी जो ganglia है वो लोकेटेड है। At the interior surface of the temporal loop bone in a dural cave, यहाँ पे ये located है trigeminal depression। The motor root is below and completely separated from it। अब ये बात याद रखिए कि जो ट्राइजेमिनल की जो मोटर रूट है और सेंसरी रूट है वो एक दूसरे कंप्लीटली सेपरेट है, तो इससे सेपरेट है। अब फंक्शंस की तरफ आते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है ट्राइजेमिनल। The sensory function of the trigeminal nerve is to provide sensory function क्या है? सेंसरी फंक्शन ये कि टेक्टाइल, प्रोप्रियोसेप्टिव, नॉसिसेप्टिव मतलब पेन, जॉइंट पोजीशन, टच, प्रेशर, ये सारे इंफॉर्मेशन फेस और माउथ से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, चाहे टेक्टाइल है, प्रोप्रियोसेप्टिव है, नॉसिसेप्टिव है, माउथ और फेस, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। इस तरह इसके अलावा मोटर इंफॉर्मेशन भी, मोटर फंक्शन भी एक ट्राइजेमिनल नर्व का, क्योंकि मैक्स नर्व है मोटर कंपोनेंट ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन। जो मैंडिबुलर, अब ये बात याद रखना कि मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व इज बोथ फंक्शन, सेंसरी वाला भी है और मोटर वाला भी है। तो द मोटर कंपोनेंट ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एक मसल, ये एक मसल्स को सप्लाई करते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। द फोर मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, इनमें से चार जो है मेस्टिकेशन के मसल है। कौन कौन से? चार मसल ऐसे जो कि मेस्टिकेशन करते हैं, मेसेटर, टेम्पोरल मसल, मीडियल एंड लेटरल टेरिटरी, ये जो हम चीविंग करते हैं, मेस्टिकेशन करते हैं, तो ये काम जो है ये ट्राइजेमिनल नर्व की सप्लाई है इन मसल की। कौन मसल है? 8 मसल्स को सप्लाई करते हैं, इनमें से चार जो है मेस्टिकेशन के मसल है जिनको हम मसल कहते हैं, टेम्पोरल मसल कहते हैं, मीडियल एंड लेटरल टेरिटरी मसल, इनकी सप्लाई जो है ट्राइजेमिनल से। इस तरह फोर ऐसे और मसल है जिसको हम टेंसर विलाई, पेलेटिनी, माइलोहाइड, इंटीरियर विलियर डाइजेस्टिक एंड टेंसर टेम्पोन, टेंसर, इन मसल्स को जो है भी जो है ट्राइजेमिनल की सप्लाई, ये इसके मोटर सप्लाई है। ठीक है। अब branches of trigeminal nerve, branches of trigeminal की तरफ जब आते हैं हम, तो तीन ब्रांचेस है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच एंड मैंडिबुलर ब्रांच। अब ये देखिए, ये वही मेन ट्राइजेमिनल नर्व के फाइबर्स है, ठीक है, जो उन न्यूक्लियाई से आते हैं, फिर गैंग्लिया बनाते हैं, ठीक है, फिर इन गैंग्लिया से जो ट्राइजेमिनल डिप्रेशन है या फिर उसमें गैंग्लिया है, फिर इनसे तीन जो है कैनाल निकल, तीन ब्रांचेस निकलते हैं। एक को हम ऑप्थेल्मिक ब्रांच कहते हैं, एक को हम जो है मैक्सिलरी ब्रांच कहते हैं, एक को हम जो है मैंडिबुलर ब्रांच कहते हैं, ठीक है। तो अब इनको हम पढ़ते हैं कि किन किन एरिया को जो है ये सप्लाई करते हैं ये ब्रांचेस, ठीक है। अब तल में ब्रांच का क्या काम है? अब तल में ब्रांच जो है किन किन एरिया ऑफ द फेस को सप्लाई करते हैं? स्किन ऑफ द फोर हेड, ये जो रेड नजर आते हैं ये सारे जो है, दिस इज द अपथल्मिक ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल। इस रेड रीजन को जो सुर्ख कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको जो है ophthalmic branch of the trigeminal nerve supply करती है। Skin of the forehead, of the upper eyelid, orbital structure, nasal cavity, part of the nose, इनको जो है ophthalmic branch of the trigeminal nerve supply करती है। Maxillary branch की तरफ आए तो lower eyelid, upper eyelid को ophthalmic, lower eyelid को maxillary, upper lip यानी gums, teeth, इनको भी सप्लाई करते हैं। चीक एंड नोज, जो चीक है और नोज, नोज के कुछ पार्ट को ऑप्थेल्मिक एंड कुछ पार्ट को ये सप्लाई करती है। पैलेट एंड पार्ट ऑफ फेरेंक्स को भी सप्लाई करती है। मैंडिबुलर ब्रांच को आप देखिए, लोअर गम्स, लेफ्ट, टीथ, इनको सप्लाई करती है। पैलेट पार्ट ऑफ द टंग एंड मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, तो ये है उन ब्रांचेस की सप्लाई जो कि मतलब सप्लाई करती है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं ऑप्थेल्मिक ब्रांच को। तो ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो है, दिस इज स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व,
जो ट्राइजेमिनल की जो 3 ब्रांच है उनमें से सबसे छोटा ब्रांच है, राइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। तो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया के अपर पार्ट से ये निकलते हैं, किधर से, अपर पार्ट से। ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, passes along the lateral wall of the development sinus, जो lateral wall से गुजरता है, passes through the superior orbital pressure। कहाँ से गुजरता है, superior orbital pressure, जो हम कल पढ़ा था। तो इनसे superior orbital pressure से और भी स्ट्रक्चर जो है वो गुजरते हैं, जो कि ऑप्थेल्मिक नर्व है, ओकुलोमोटर है, ट्रॉक्लियर है, abduction है, ठीक है। और साथ ही ये जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है, ये भी जो है सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर से गुजरता है, और वहाँ पे अपर और लोअर आईलिड को भी सप्लाई करते हैं और फोरहेड को भी सप्लाई करते हैं, ठीक है, सेंसरी की। इसी तरह मैक्सिलरी ब्रांच जो है प्योर सेंसरी, ये भी एक प्योर सेंसरी ब्रांच है। लीव्स द क्रेनिटिविटी थ्रू अ फोरामेना प्रोफेंडम। फोरामेना आप मतलब जिस फोरामेना से निकलते हैं ये नर्व कहते हैं फोरामेना प्रोफेंडम, ठीक है। एंड passes through the inferior orbital pressure। एक superior orbital pressure होता है, एक inferior orbital pressure। ये जो है inferior orbital pressure से गुजरता है। फिर mandibular branch जो है, this is the largest branch of the trigeminal nerve। It is a mixed nerve, a sensory and motor root दोनों है। It leaves the skull through the foramina ovale। मतलब skull में जब enter होता है तो किसकी जरिए से, through foramina ovale की जरिए से। Below the foramina ovale the two roots। अब foramina ovale की जरिए से ये गुजरते हैं। Below the foramina ovale the two roots unite to form a trunk of the nerve। दोनों जो है combine हो जाते तो trunk बनाते। Then it's divide into the inferior and फिर आगे जो है ये क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं दो इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में। इसका जो इंटीरियर डिवीजन फिर है वो मोटर है, जो कि मसल्स को सप्लाई करती है। जो पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो प्योरली सेंसरी है, और वो जो है मतलब क्या करते हैं, वो उसकी सेंसरी सप्लाई। तो फिर मैं दोहराता हूँ कि मैंडिबुलर नर्व जो है, मैंडिबुलर ब्रांच जो है, दिस इज लार्जेस्ट ब्रांच। फोरामेन आपको वेल से निकलता है, फिर डिवाइड हो जाते हैं। तो एक इंटीरियर डिवीजन है, एक पोस्टीरियर डिवीजन है। इंटीरियर इज प्योरली मोटर एंड पोस्टीरियर इज प्योरली सेंसरी। क्योंकि हमने पहले कहा कि the mandibular branch of the trigeminal nerve, it is both sensory and motor। Again, this is the same picture of the trigeminal nerve, mandibular part, जो कि ये सप्लाई करके, अब ये वही देखना, ये इसका एक इंटीरियर डिवीजन है, इसका पोस्टीरियर। ये फोरामेना ओवल से निकलता है, तो ये इसका इंटीरियर डिवीजन, ये इसका पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। और फिर जो है इनको ये इसके सप्लाई, ठीक है। इसी तरह ब्रांचेस की तरफ फिर आती है। ऑप्थेल्मिक ब्रांच कहाँ से निकलता है, सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर से गुजरता है, से निकलता है। मैक्सिलरी ब्रांच फोरामेना प्रोफेंडम। मैंडिबुलर ब्रांच फोरामेना ओवल। ये तीन जो आपको नजर आते हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर, फोरामेना प्रोफेंडम, फोरामेना ओवल। तो सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर से ऑप्थेल्मिक ब्रांच निकलता है, और फोरामेना रोटंडम से मैक्सिलरी ब्रांच निकलता है, और फोरामेना ओवल से मैंडिबुलर ब्रांच है वो। इसी तरह अच्छा, अब आते हैं ट्राइजेमिनल नर्व सेंसरी। हम कैसे चेक करते हैं कि ट्राइजेमिनल नर्व इंटैक्ट है या इंटैक्ट नहीं है, ठीक है। हमें कैसा पता चलेगा कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो इस वक्त इंटैक्ट है या इंटैक्ट नहीं है। तो हम एग्जामिनेशन करते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व की सेंसरी एग्जामिनेशन करते हैं। किन किन एरिया पे आपने उससे पता लगाना है कि ये अब ट्राइजेमिनल नर्व ठीक है या काम करते हैं। तो फंक्शन जो है सेंसरी, फेस के जो सात सेंसरी सप्लाई, सारे फेस की जो सेंसरी सप्लाई है, दिस इज ओनली ऑफ द वेजिटेशन। ये ट्राइजेमिनल नर्व जो सप्लाई सेंसरी सप्लाई फेस। किस कैसे करेंगे, पेशेंट इज पोजीशन इन सिटिंग एंड इज आस्क्ड टू क्लोज हिज और आईज। आप पेशेंट को बैठाएंगे और उसको कहेंगे कि अपनी आंखें बंद कर, ठीक है। फिर जो है यूज अ पीस ऑफ कॉटन ले ली, एंड सैप की पेन या सैप की पेन ले ली, रिप्लेस द पेन, ताकि इसके साथ पेन, लाइट टच और इससे मालूम करें कहाँ कहाँ पे आप रखेंगे। फोरहेड पे रखेंगे ताकि ऑप्थेल्मिक ब्रांच का पता चल जाए। चीक पे रखेंगे ताकि हमें इसके जो मैक्सिलरी ब्रांच है इसका पता चल जाएंगे। फिर जो है जा पे रखेंगे ताकि हमें क्या किसके बारे में पता चलेगी, ताकि इसके
मैंडिबुलर ब्रांच की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉसिबल इबनॉर्मल फाइंडिंग, अगर कहीं आपको कुछ इबनॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं, क्या सेंसेशन या मतलब पेन जो है, पेन के बारे में उसको पता नहीं चलता, तो लॉस ऑफ फेशियल सेंसेशन या नमनेस वगैरह होगी, तो दिस इज द क्रेनियल नर्व रीजन, ट्राइजेमिनल नर्व की रीजन के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। इसी तरह फिर जो है हम ट्राइजेमिनल नर्व की जो है एक और भी एग्जामिनेशन है जिसको हम कहते हैं कॉर्नर रिफ्लेक्स। कॉर्नर रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि सेंसरी, ये एक सेंसरी कॉर्नर रिफ्लेक्स से हम ट्राइजेमिनल के सेंसरी इंटैक्ट को चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, टच द एंड ऑफ द कॉर्निया, जो कॉर्निया है कॉर्निया, इसको लाइटली आप टच कर लो विद अ विस्प ऑफ कॉटन, ठीक है। जो ही आप टच करेंगे द पेशेंट इज आस्क्ड एंड ही फील द टच as well as the examiner will observe the reflex। तो जो ही आप टच करेंगे इस तरह, तो पेशेंट इस तरह ब्लैंकिंग करेगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है वो इंटैक्ट है, और मतलब ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो इस वक्त ठीक है। इसी तरह कुछ मोटर मोटर इंफॉर्मेशन, यानी मोटर, मोटर जो ब्रांच है, जो मैंडिबुलर ब्रांच है या मोटर रिस्पांस जो ट्राइजेमिनल नर्व को वो चेक करते हैं, तो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन से हम चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, हम दो, हमने कहा कि टेम्पोरल मसल, ये टेम्पोरल मसल एंड मेसेटर मसल, ठीक है। हम इनको पल्पेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड आस्क द पेशेंट टू ओपन द माउथ, पेशेंट कहते हैं कि पहले इनको पल्पेट कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि पेशेंट कहते हैं कि अपनी मुंह जो है वो खोले, माउथ शुड बी ओपन इन मिड लाइन। अगर ट्राइजेमिनल नर्व जो है ठीक है, तो जो पेशेंट माउथ खुली, मुंह खुलेगी, तो वो मिड लाइन में होगी, मतलब एक तरफ दूसरी तरफ डिविएट नहीं। Ask the patient to clench his teeth, हम पेशेंट को कहेंगे कि आपने दांतों को क्लेंच कर लेना, इस तरह करें। फील फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द masseter, और फिर जो है इस तरह, ठीक है। हम पेशेंट को कि ओपन योर माउथ, एंड इस तरह ओपन माउथ खोलेगा एंड क्लेंच योर टीथ, और ये मसल और ये मसल, जिससे ये हम कल्पेट करेंगे इसी तरह हम करेंगे। अब द पेशेंट हाँ, वो फील फॉर कंट्रैक्शन ऑफ masseter एंड टेम्पोरल, क्या करेंगे हम, इधर पेशेंट को कहेंगे ओपन योर माउथ, माउथ को ओपन करेगा, फिर हम क्या करेंगे, टेल द पेशेंट, आस्क द पेशेंट टू क्लेंच योर टीथ, इस तरह, and then inculcate the temporalis and masseter muscle। इस वक्त the job to move to one side on opening indicate weakness of the vagina, ठीक है। अगर पेशेंट दौरान मुंह खोलते वक्त इसकी जो जाह है तो वो एक तरफ डिविएट होता है, तो टूट होता है, मतलब आगे जाता है सिर्फ एक तरफ की, तो ये अंदाजा है कि टेरागाइड में मसल, जो टेरागाइड मसल है, ये इसकी वीकनेस है, और जो इस हमें पता चलता है कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कुछ मसला है। तो ये था ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में, ठीक है।